एक बूढ़ा भिखारी। एक बूढ़ा भिखारी हर रोज एक सेठ के दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और सेठ हमेशा घर के बाहर उसे आते देखकर वापस घर में चला जाता था और कई बार उसे गालियां भी देता था। सेठ हर रोज इस भिखारी को देखकर चिढ़ जाता था और उसे कहता था कि तू अब तक जिंदा ही क्यों है? क्या तुझे अपनी पूरी ज़िंदगी भीख ही मांगनी है? तू तो धरती पर बहुत बड़ा बोझ है। कभी कभी तो सेठ उस भिखारी को धक्का मार कर भी निकालता था। ये सेठ इस भिखारी का इतना अपमान करता था, फिर भी वह बूढ़ा भिखारी हर बार सिर्फ यही कहता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वहीं भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने की वजह से भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहारते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों का माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए कि मैंने भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ मेरे लिए अच्छा ही बोला। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और अब उसे इस भिखारी का रहस्य जानने का मन किया। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, तो कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे कितना भी गलत व्यवहार क्यों ना करेंगे, ये भिखारी तो सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने वाली थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ अब भी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि इस भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियाँ दी और एक ने तो मुझ पत्थर मारा, इसलिए ही मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है ना, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। आगे भिखारी ने कहा कि हमने उस दिन एक गंदे भिखारी के साथ कितना बुरा किया था, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। भिखारी की पत्नी बोली, मैंने कभी भी उसको रास्ता नहीं दिखाया था। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ और इसलिए ही मैंने किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, मैं हमेशा उसको यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुई पाप की ऐसी सजा किसी को मिले, ऐसा मैं नहीं चाहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको मिले।